इस वक्त जुड़ गए हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं आदित्य वधावन और मनोहर केसरी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आदित्य वधावन, क्या चल रहा है अभी पटियाला हाउस कोर्ट के ठीक बाहर? देखिए, हम बिल्कुल अभी पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर में हैं और जैसे कि अगर हम अपने विजय से बोलूं कि दरवाज़ा अभी बंद है, अभी हेयरिंग चल रही है तहवूर राणा जो आतंकी को जो अभी लाया गया है, अभी देखना होगा। और अगर हम इस केस की पूरी बात करें तो 26/11 के जो अटैक्स थे तो वो एक बहुत बड़ा एक सबूत है एनआईए के पास, क्योंकि उस एनआईए उस ट्रायल रिकॉर्ड्स में तो 26/11 के ट्रायल रिकॉर्ड थे तो पटियाला हाउस कोर्ट ने जनवरी में उनकी मांग करी थी, क्योंकि एनआईए ने एक एप्लीकेशन डाली थी, उसमें साफ साफ डेविड कोलेमैन हेडली और तहवूर राणा एज की कॉन्स्पिरेटर्स इन की 26/11 हमलों में उनका नाम है। तो बहुत मुमकिन है कि 14 दिन की कस्टडी तहवूर राणा की नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को मिल जाएगी। जी राजीव, बहुत मुमकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ये वहां पर मिल जाएगी? आसपास की गतिविधियां देखकर बताइए, क्या ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ये दरवाजा खुलने वाला है? जी, अभी अगर मैं आपको अपने विजुअल दिखाऊं तो आसपास जो है पुलिसकर्मी एकदम से स्टैंड बाय पे खड़े हैं। स्वैट की गाड़ी वहां खड़ी है और उसके आगे भी एक पुलिस की जिप्सी और एक पुलिस का पूरा एक वाहन खड़ा है। अगर हम इधर दूसरी तरफ भी अगर मैं अपने विजय से रिक्वेस्ट करूं कि वो विजुअल्स दिखाएं तो पूरी पुलिस ने बैरिकेटिंग कर रखी है, यहाँ गेट के अराउंड में पूरा तार लगा रखी है ताकि अंदर ना जाया जाए, कोई धक्का मुक्की ना कर पाए। और यहाँ भी देखिए तो उस तरफ भी पुलिस की एक गाड़ी खड़ी हुई है। अगर मैं अपने विजय से बोलूँ, पुलिस की एक जिप्सी, 2-3 जिप्सियाँ वहाँ भी खड़ी हैं। तो क्लियरली ये चीज़ें दिखाता है कि पूरे पुख्ता अरेंजमेंट दिल्ली पुलिस ने इस समय कर रखे हैं यहाँ पटियाला हाउस कोर्ट में, क्योंकि अभी हेयरिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू चल रही है अंदर। और अब देखने वाली बात होगी कि कितना समय में और नतीजा आ जाएगा। जी राजीव, कितने समय में नतीजा आ जाएगा उसी का इंतजार हमारा भी है यहाँ पर, कि नतीजा आए और चीजें स्पष्ट हों कि ये कस्टडी कितने दिन की दी गई है। मनोहर केसरी मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे साथ इस वक्त जावेद भी जुड़ गए हैं। मनोहर, क्या जानकारी मिल पा रही है इस वक्त? हाँ देखिए, बिल्कुल मैं अभी एनआईए हेडक्वार्टर पर मौजूद हूँ राजीव, और पटियाला हाउस कोर्ट में हियरिंग चल रही है, सुनवाई चल रही है। एनआईए की ओर से सारे सबूत रखे गए हैं, एनआईए की ओर से कस्टडी की मांग की जाएगी। लेकिन मैं अभी यहाँ मौजूद हूँ, यहाँ पर देखिए गतिविधियाँ तेज हो गई है। आप देखिए सीआरपीएफ के जवान लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, सबकी ड्यूटी लगा दी गई है और लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। कुछ देर पहले ही डॉग स्क्वाड चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की जांच की है, चाहे पेड़ हो, चाहे झाड़ियाँ हो, चाहे यहाँ पर पत्थर रखे हुए हैं, हर जगह उन्होंने एक एक चीज़ों की जाँच की है। और ये आप देखिए लगातार कमांडो आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक छोर से दूसरे छोर, क्योंकि ये सामने देखिए ये एनआईए का हेडक्वार्टर है और ये गेट है। और उम्मीद की जा रही है कि इसी गेट से तहवूर राणा को जब कस्टडी मिलेगी एनआईए को तो यहाँ पर लाया जाएगा। इसके ग्राउंड फ्लोर पे सेल बनाया गया है जिसमें उसे रखा जा सकता है और थर्ड फ्लोर पे उससे पूछताछ की जाएगी। जो एनआईए के डीजी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, सदानंद वसंत दांते। उसके बाद आप देखिए एक बार फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास दिल्ली पुलिस के जवान और आला अधिकारी लगातार मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं, सुरक्षा की जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। किसको कहां पर डिप्लॉय करना है वो सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, किसी तरह की चूक ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि तहवूर राणा जो मास्टरमाइंड रहा है उसका अब हिसाब किताब होगा। उसके दिल में कई राज दफन है, पाकिस्तान में कई आतंकवादी अभी भी पनाह पाए हुए हैं। चाहे हाफिज सईद की बात हो, उनके दिल से, उनके दिमाग से वो राज खुलेगा जब यहाँ पूछताछ की जाएगी, जब एनआईए के सवालों की बौछार होगी, जब उस फहरिस्त में सारे सवाल होंगे। क्योंकि लगातार अगर आप देखेंगे तहवूर राणा पाकिस्तान में डॉक्टर था और कैप्टन था, तो आईएसआई के साथ संपर्क में रहा, लश्कर तैयबा के साथ संपर्क आया। और एनआईए ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें साफ तौर पे ये बताया गया है कि किस तरह से लश्कर तैयबा और हुजी के साथ उनके संपर्क थे और भारत सरकार ने दोनों संगठन को, लश्कर तैयबा और हुजी दोनों पर प्रतिबंध लगाया गया है और प्रतिबंधित संगठन है। तो ऐसी स्थिति में जो मास्टरमाइंड
मास्टरमाइंड रहा है, किसके संपर्क में कैसे आया, किस तरह से कोलमैन हेडनी के साथ उनके संपर्क हुए, किस तरह से उनको वहां पर रैकी की गई, ये सारे सबूत जो हैं, ये सारे सवाल जो हैं वो तैवूर राणा से पूछा जाएगा। पाकिस्तान में उनके साथ किसके साथ बातचीत हुई है, क्योंकि सारे कॉल डिटेल्स एनआईए के पास हैं, तो उन सारे सबूतों के साथ, क्योंकि अभी भी पटियाला हाउस कोर्ट में जब रिमांड की बात एनआईए ने की है तो वो सारे सबूतों की लिस्ट कोर्ट के सामने रखी गई है। तो ऐसे में इंतजार करना पड़ेगा और कुछ देर के बाद ही उम्मीद की जा रही है कि एनआईए को रिमांड मिलेगा और यहाँ पर उसे लाया जाएगा। जी अच्छा, एक बात बताइए मनोहर, पटियाला हाउस कोर्ट से रिमांड मिलने के बाद क्या एक बार फिर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एनआईए दफ्तर तक लाया जाएगा? देखिए बिल्कुल है, इसीलिए अभी फ्लैग मार्च किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के जवान हो या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, सबको तैनात किया जा रहा है और वहां से डायरेक्ट ग्रीन कॉरिडोर बना करके लाया जाएगा। हालांकि रात का वक्त है, जो ज़्यादा ट्रैफिक इस एरिया में रहता नहीं है, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिहाज से वो कॉरिडोर बनाया जाएगा। अरे आप देखिए, लगातार यहाँ पर जो है जो सीआईएसएफ के जवान हैं, जो पूरी बिल्डिंग की निगरानी रखते हैं, वो यहाँ पर तैनात है और एक एक बंदे की निगरानी की जा रही है। यहाँ पर कोई अंदर नहीं जा सकता है। और दूसरी छोर पे मैं अगर दिखाऊं, मैं अपने कैमरा पर्सन हिमांशु को कहूंगा कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दिखाएं कि ये आप देखिए, यहाँ पर 2 बैरिकेटिंग कर दी गई है, 2 लेयर पर सुरक्षा की व्यवस्था है। दिल्ली पुलिस के जवान तैनात है, सीआरपीएफ के जवान तैनात है, अदर पैरामिलिट्री फोर्सेज तैनात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सिक्योरिटी यहाँ पर और बूस्ट कर दी गई है, कुछ ही क्षण में जैसे ही पटियाला हाउस कोर्ट में हियरिंग खत्म होगी और जिस प्रकार से कयास लगाए जा रहे हैं कि 14 दिन के रिमांड शायद सोर्सेज के हवाले से मांगे गए हैं एनआईए की ओर से, क्योंकि यहां से मुंबई भी उसे ले जाना होगा। तो ऐसी स्थिति में जो है सो लगातार सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता कर दिया गया है कि ताकि परिंदा पर नहीं मारे। देखिए यहाँ पर अब बैरिकेटिंग की गई थी, अब रस्सा भी लगाया जा रहा है ताकि उस साइड से कोई भी व्यक्ति इस साइड ना आए। और दूसरी ओर अगर आप देखेंगे राजीव, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, बीएसएफ के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं और दूसरी साइड मैंने दिखाया आपको कि सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। तो ऐसी स्थिति में अब तैवूर राणा की खैर नहीं है, एक एक करके बदला लिया जाएगा। और पाकिस्तान ने जो आतंकवादियों को छिपाया है, जो मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हैं, जिनके सह पर तैवूर राणा ने इस कांड को अंजाम दिया, अब उसके दिल से ये सारे सवालों के जवाब जो है सो एनआईए की टीम जो है सो बुलवाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है, जो एनआईए के डीजी हैं वो उस समय हीरो थे, उन्होंने आतंकवादियों को मार गिराए और उनको भी राष्ट्रपति की ओर से पुलिस पदक सम्मान दिया गया। तो आज उन्हीं की निगरानी में तैवूर राणा के दिल से राज खोले जाएंगे और उन्हें फांसी की सजा तक पहुंचाने के लिए हर मशक्कत करेगी, हर सारे सबूत को एनआईए जुटाएगी। जी ठीक है, जावेद हुसैन मेरे साथ इस वक्त एयरपोर्ट से जुड़े हुए हैं। जावेद, आप लगातार इस केस को ट्रैक कर रहे हैं, आप एयरपोर्ट पर मौजूद थे, उससे पहले भी आप इस केस को लेकर छोटी छोटी बातें, हर जानकारी सामने रख रहे थे। इस वक्त जबकि कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, क्या जानकारी आप तक? देखिए, कोर्ट में इस वक्त जो है एनआईए